प्रिय दर्शकों, आज के इस असाधारण और रहस्यमय वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जहां जानेंगे कि जब किसी साधक को नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में कौन से अद्वितीय परिवर्तन आते हैं, कैसे उसकी चेतना अकल्पनीय ऊंचाइयों को छू लेती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह विषय इतना गहरा और गोपनीय है कि यदि आपने कभी ध्यान का अभ्यास किया है, किसी मंत्र का जाप किया है या आध्यात्मिक मार्ग पर एक भी कदम बढ़ाया है, तो यह कहानी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर अनुभव, हर चुनौती और हर दिव्य रहस्य की गहराई एक एक करके उजागर होगी। ध्यान, साधना, मंत्र और शक्ति, इन शब्दों को सुनते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जहां कोई व्यक्ति गहरी समाधि में शांत बैठा है और उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, हर मंत्र का एक अपना विशिष्ट स्पंदन होता है, एक ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से माप नहीं सकता। फिर भी सच्ची साधना और अटूट श्रद्धा के बल पर इसे हर प्राणी अनुभव कर सकता है। अब कल्पना करें कि वर्षों की गहन तपस्या और दिनरात के अभ्यास के बाद कोई साधक इस अत्यंत शक्तिशाली पंचरी मंत्र नमः शिवाय की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नमः शिवाय, ये पंच अक्षरी मंत्र जो 5 महाभूतों का स्वामी है, जीवन के हर पहलू को अपनी धुन में समा लेता है। इसे मंत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। ये साक्षात शिव का स्मरण है। जब साधक इस मंत्र का लाखों बार जाप करता है तो आरंभ में उसे लगता है कि वह मंत्र का जाप कर रहा है, परंतु धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब यह पवित्र मंत्र स्वयं साधक का जाप करने लगता है। उसके अंतर्मन में स्वतः ही नमः शिवाय की लयबद्ध गूंज उठने लगती है। बिना किसी प्रयास या तनाव के यह इतना सहज हो जाता है जैसे श्वास लेना या हृदय का धड़कना। यही वह अद्वितीय पल होता है जब मंत्र सिद्धि मात्र एक रहस्य न रहकर स्वयं की गहरी अनुभूति बनकर प्रकट हो जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, अनेक लोग यह पूछते हैं कि आखिर मंत्र सिद्धि क्या होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मंत्र सिद्ध हो गया है। आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब साधक की तपस्या पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब मंत्र वर्ण के दौरान उसकी चेतना की ग्रंथियां खुलने लगती हैं। ध्यान की अवस्था में कभी कभी हृदय प्रदेश में एक अद्भुत स्पंदन, कंपन या ऊर्जा का उद्भव महसूस होता है। कभी रोमांच, कभी अश्रु, कभी शरीर में कंपी का अनुभव होता है, जैसे भीतर कोई अदृश्य शक्ति नृत्य कर रही हो। अनेक साधक बताते हैं कि मंत्र सिद्धि के समय ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अलौकिक स्वप्न, एक प्रकाश पुंज या एक दिव्य आकृति उनकी आंखों के सामने प्रकट हो रही हो। मानो कहीं कोई अदृश्य द्वार खुल गया हो और आप अनंत आकाश में विलीन हो रहे हों। जिस साधक का नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, व्यवहार शांत हो जाता है और आत्मा आनंदित हो उठती है। वह सुखदक जय, पराजय, भय और निराशा के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव स्वयं उसके अंतःकरण में विराजमान हो गए हों और उसके जीवन की सभी उलझनें, सभी आशंकाएं स्वतः ही समाप्त हो गई हों। यहां तक कि जिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिख रहा था, वे भी स्वयं ही सुलझने लगती हैं। वह जहां भी जाता है, वहां का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कठिनाइयां उसे छू भी नहीं पाती और उसे हर दिशा में एक सुरक्षा कवच का आभास होने लगता है। मंत्र सिद्धि के ऐसे अन्य लक्षण भी देखकर हर साधक विस्मय से भर जाता है। धीरे धीरे साधक की हर अभिलाषा, हर इच्छा जिनकी उसने कभी केवल कल्पना की थी, उसे साकार होती हुई दिखने लगती है। कभी अचानक उसके भीतर से प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही है। सबसे विस्मयकारी बदलाव तब आता है जब बिना किसी प्रयास के मन के भीतर नमः शिवाय का जप अपने आप चलने लगता है। साधक जहां भी जाता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में कलह, संकट, रोग, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सब सुधरने लगता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि साधक के लिए मंत्र सिद्ध के कौन कौन से गहन अनुभव होते हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी यह मंत्र उसकी रक्षा करता है और साधक किन किन अलौकिक अनुभूतियों से गुजरता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे इस यात्रा के और भी रहस्य, अनुभव और ज्ञान की ऐसी गहराइयों की चर्चा होगी जिनसे शायद आप खुद कभी परिचित नहीं हुए होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, शिव की साधना कोई सामान्य उपासना नहीं है। एक बेचैन आत्मा जब जीवन की दिशाहीनता में पहली बार नमः शिवाय का जाप शुरू करती है तो उसके भीतर एक नई आशा की किरण जगती है। शुरुआत में कई बार यह मंत्र केवल शब्दों का खेल लगता है। जब साधक आंखें बंद करता है तो मन भटकता है, विचार परेशान करते हैं और कभी-कभी लगता है जैसे यह साधना व्यर्थ है। मगर जैसे जैसे साधना निरंतर होती जाती है, भीतर एक अलग अनुभूति जन्म लेने लगती है। दिन बीतते हैं, साधक अनुशासन बनाए रखता है और मंत्र का जाप उसकी आदत बन जाता है। एक सुबह जब सूर्य की किरणें कमरे की खिड़की से आती हैं, साधक आम दिनों की तरह मंत्र का जाप करने बैठता है। मगर आज भीतर एक विचित्र शांति है। कोई भीतर से गले लगाता प्रतीत होता है, जैसे कोई पुराना दुख स्वयं ही बहकर बाहर निकल रहा हो। वह जानता नहीं, पर उसकी चेतना के द्वार खुलने लगे हैं। उसे लगने लगता है मानो शिव ने उसके जीवन की हर एक उलझन सुलझा दी है। साधक के भीतर की ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रहती। लोग उसकी आंखों में एक नई चमक, उसके स्वभाव में अद्भुत धैर्य और उसकी वाणी में अप्रत्याशित सरलता देखने लगते हैं। उसे अपने व्यवहार में गहरा परिवर्तन महसूस होता है। जीवन की कठिनाइयां भी अब उसे विचलित नहीं कर पाती। जो बातें कभी बड़ी समस्या लगी थीं, अब वे शांति और स्वीकार्यता में बदल चुकी होती हैं। मन में डर, चिंता और असुरक्षा की जगह अब आश्वस्ति, प्रेम और निष्कामता ने ले ली होती है। जैसे उसने अपने ही भीतर कहीं एक नया शिव मंदिर स्थापित कर लिया हो। धीरे धीरे साधक को यह महसूस होने लगता है कि अब वह केवल मंत्र का जाप नहीं कर रहा, बल्कि मंत्र स्वयं उसके भीतर झपने लगा है। माला हाथ में ना भी हो तो भी हृदय की गहराइयों में नमः शिवाय की गूंज लगातार जारी रहती है। यह स्थिति उसके लिए नई होती है, परंतु बेहद सुखद और गहन होती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में लेकर थपकी देकर सुलाती है, वैसे ही शिव उसकी आत्मा को सहलाते हुए उसे दिव्यता की नींद सुला देते हैं। साधक भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर घने वनों तक हर स्थान पर अपने अंतर्मन में मंत्र की गूंज का अनुभव करने लगता है। उसे समझ में आने लगता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, शिव स्वरूप होना। अब साधक के जीवन में चमत्कारों की शुरुआत होती है। कभी जीवन में असंभव सी लगने वाली समस्याएं, जिनमें वह सालों साल उलझा रहा, वे अपने आप सुलझने लगती हैं। घर में सुख शांति लौट आती है, रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है, पुराने रोग दूर भागते हैं। जहां कभी भय, क्लेश और दुर्भावना थी, अब वहां ऊर्जा, विश्वास और सुकून बस गया है। साधक के भीतर अब किसी भी स्थिति से डरने की बजाय मुस्कुराकर उसका समाधान खोजने की आदत पैदा हो गई है। कुछ समय बाद साधक को अपने अंतर्मन की शक्ति का गहरा एहसास होने लगता है। उसकी इच्छाएं स्वयं सिद्ध होने लगती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी बात का जवाब ऐसी सहजता से मिल जाएगा। अब वही अनुभव बार बार होने लगता है। साधक में दूरदर्शिता आ जाती है। वह दूसरों के विचार, भाव और समूह की ऊर्जाओं को सुगमता से परख सकता है। उसके पास बैठने वाले, उसके संपर्क में आने वाले लोग भी सकारात्मकता से भर उठते हैं। कई बार लोग चौंक जाते हैं कि साधक के आसपास आते ही उनके मन की बेचैनी, तनाव और चिंता अपने आप दूर हो गई। इन सभी अनुभवों के बीच सबसे गहरा और भावनात्मक क्षण वह होता है जब साधक को समझ आने लगता है कि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं रह गया है। वह खुद को शिव के हाथों में पूरी तरह सौंप चुका है। हर निर्णय, हर प्रार्थना, हर आशंका अब शिव पूर्ण करते हैं। साधक निष्पट, स्वतंत्र और पूरी तरह आत्मसमर्पित होकर हर स्थिति को स्वीकार करता चला जाता है। जब रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा छाया होता है, तब भी साधक मंत्र की दिव्य ध्वनि को अपने भीतर अनुभव करता है। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ध्यान के क्षणों में और जीवन की हर परिस्थितियों में यही मंत्र उसके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका होता है। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उसके लिए कोई भय बाकी नहीं। शिव का आशीर्वाद और मंत्र की पवित्र शक्ति उसके लिए हर पल एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। मित्रों, वीडियो में आगे साधक के गहरे रहस्य और मंत्र सिद्धि के बाद आने वाली अलौकिक शक्तियों, अनुभवों और दिव्यता की कहानी और अधिक विस्तार और भावनाओं के साथ प्रस्तुत की जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रह। मित्रों, साधक की साधना अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। जब वह नमः शिवाय का जाप करता है तो भीतर हल्की हल्की कंपन महसूस होती है, मानो प्रत्येक उच्चारण के साथ शरीर की हर कोशिका शिवमय हो रही हो।
इस मंत्र की ऊर्जा साधक के भीतर से निकलकर चारों ओर फैलती जाती है। यह ऊर्जा कभी आंखों से ओझल रहकर केवल महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य पंखों पर उड़ रहा हो। साधक अपने हर श्वास में, हर धड़कन में नमः शिवाय की अनुभूति करने लगता है। वह अब इस मंत्र का साधक नहीं, बल्कि स्वयं प्रवाह बन जाता है। साधक देखता है कि अब जीवन की पुरानी समस्याएं, शिकायतें, उलझने धीरे धीरे तिरोहित हो रही हैं। घर की अशांति, पारिवारिक तनाव, छोटे मोटे संकट जैसे सब चुपचाप कहीं विलीन हो गए हों। साधक के भीतर की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां खुल जाती हैं। रिश्तों में नई स्फूर्ति और मधुरता आ जाती है। जिन इच्छाओं को वर्षों से दबाया था, जिन्हें पूरा करना असंभव लगा था, अचानक वे एक एक करके पूर्ण होने लगी। उसे समझ में आता है कि मंत्र सिद्ध केवल साधना का अंत नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। ध्यान के क्षण में साधक खुद को एक गहन मौन में महसूस करता है, एक ऐसी स्थिति में जहां विचार भी थम जाते हैं, जहां केवल अनुभव शेष रह जाते हैं। यह मौन बाहर नहीं, भीतर खुलता है। साधक मानो स्वयं शिव का स्वरूप हो गया है। उसके भीतर सृष्टि के पांचों तत्व संतुलित हो गए हैं। पृथ्वी की स्थिरता, जल की सहजता, अग्नि की जीवंतता, वायु की स्वतंत्रता और आकाश की विशालता। वह महसूस करने लगता है कि हर तत्व उसके भीतर शिव के रूप में जागृत हो गया है। शरीर, मन और चेतना तीनों शिव तत्व के प्रवाह में एकाकार हो जाते हैं। रात के गहराते अंधेरे में साधक हवा की थिरकन भी महसूस करता है, जैसे कोई गहरी शक्ति उसके चारों ओर सुरक्षा का कवच बुन रही हो। जिस डर, चिंता, बेचैनी ने कभी उसकी आत्मा को कैद कर रखा था, अब वे कहीं दूर खो गई हैं। साधक अब निर्भय, निर्विकल्प, अखंड प्रेम और प्रकाश में विश्राम करता है। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की शांति, बोलचाल की सहजता